अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। शिवजी के रूप को देखकर मीना का विलाप, पार्वती तथा नारद आदि सभी को फटकारना, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ विष्णु द्वारा मीना को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चेतना प्राप्त कर शैलप्रिया सती मीना अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की और इसके बाद वे अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगी। मीना बोली, हे मुने, पहले आपने ही कहा था कि यह पार्वती शिव को वरण करेगी। तत्पश्चात हिमवान से कहकर आपने उसे तपस्या के कार्य में लगाया। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ा, यह सत्य है। हे दुष्ट बुद्धि वाले मुने, आपने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया। हे मुने, उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया, उसका यह फल प्राप्त हुआ जो देखने वालों को भी दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया। वे दिव्य ऋषि कहाँ गए? मैं उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ लूं। जो वशिष्ठ पत्नी तपस्विनी है, वह धूर्त यहाँ स्वयं आई थी। किनके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगी। हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया? तुझ दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया। चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप कर लिया। हंस को उड़ाकर तुमने पिंजड़े में कौवा ग्रहण कर लिया। गंगा जल को दूर छोड़कर तुमने कुएं का जल पी लिया और सूर्य को छोड़कर प्रयत्नपूर्वक जुगनू ग्रहण कर लिया। चावलों का त्याग कर भूसी खा ली और घी को छोड़कर आदरपूर्वक कारंड का तेल पी लिया। सिंह की सेवा छोड़कर तुमने श्रीगाल की सेवा की और ब्रह्म विद्या का त्याग कर तुमने कुत्सित गाथा सुनी। हे पुत्री, तुमने घर की परम मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगल चिता भस्म को धारण किया। विष्णु आदि परमेश्वरों तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़कर तुमने कुबुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा तप किया। तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है। तुम्हारे रूप तथा आचरण को धिक्कार है। तुम्हें उपदेश देने वाले को धिक्कार है और तुम्हारी उन सखियों को भी धिक्कार है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाले हैं, ऐसे हम दोनों को धिक्कार है। हे नारद, आपकी बुद्धि को धिक्कार है और कुबुद्धि देने वाले सप्तर्षियों को धिक्कार है। कुल को धिक्कार है, तुम्हारी कार्यकुशलता को धिक्कार है। तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने घर को नष्ट कर दिया, अब तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतराज मेरे निकट ना आए और स्वयं सप्तर्षिगण भी मुझे अपना मुंह ना दिखाएं। सब लोगों ने मिलकर यह क्या किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया? मैं वंध्या क्यों न हुई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गिर गया? मैं ही क्यों नहीं मर गई? अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई? आकाश में ले जाकर राक्षसों ने इसे क्यों नहीं खा लिया? आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूं। अब मुझे इस शरीर से क्या करना है? किंतु क्या करूं? तुम्हें त्याग कर भी कहाँ जाऊं? हाय, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मीना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक तथा रोष आदि से व्याकुल होने के कारण पति के पास न जा सकी। हे मुनीश्वर, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सब देवता बारी बारी से वहाँ उनके समीप आए। हे देव मुने, पहले मैं स्वयं ही उनके समीप आया,
तब हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे देखकर आप उनसे यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे मैंने, तुमने शिवजी के वास्तविक सुंदर रूप को नहीं पहचाना। शिवजी ने यह रूप लीला से धारण किया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। हे पतिव्रते, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा पार्वती को शंकर के निमित्त प्रदान करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपका वचन सुनकर मीना ने आपसे यह वाक्य कहा, तुम बड़े दुष्ट एवं अधम हो, उठो और यहाँ से चले जाओ। उनके इस प्रकार कहने पर समस्त इंद्रादि देवता तथा दिक्पाल क्रम से आकर मीना से यह वचन कहने लगे। देवता बोले, हे मैंने, हे पितृकन्ये, प्रसन्न होकर तुम हमारी बात सुनो। ये दूसरों को सुख देने वाले साक्षात शिवजी हैं। भक्त वत्सल इन भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देखकर कृपा पूर्वक उसे दर्शन देकर वर प्रदान किया। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मीना बारंबार बहुत विलाप करके देवताओं से बोली, भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सभी देवगण किस लिए प्रपंच में पड़े हैं और इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए तत्पर हैं। हे मुनीश्वर, उनके इस प्रकार कहने पर सभी वशिष्ठ आदि सप्तर्षि वहां आकर उनसे यह वचन कहने लगे। सप्तर्षि बोले, हे पितृकन्ये, हे गिरिप्रिय, हम कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो बात ठीक है उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं। यह सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ और वे दान के पात्र होकर आपके घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर मीना ने उन मुनियों के वचन को झूठा समझ लिया और वे अज्ञानतावश रुष्ट होकर उन ऋषियों से इस प्रकार कहने लगी। मीना बोली, मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर डालूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे नहीं दूंगी। आप सभी दूर चले जाइए और मेरे पास मत आइएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मीना चुप हो गईं और पुनः विलाप करके अत्यंत व्याकुल हो उठीं। हे मुने, उस समय इस समाचार से बड़ा हाहाकार मच गया। तदनंतर अत्यंत व्याकुल होकर हिमालय मीना को समझाने के लिए वहां आए और तत्व की बात कहते हुए प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे मैंने, हे प्रिय, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई? मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं? तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? तुम शंकर को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अनेक रूप और नाम वाले उन शंकर के विकट रूप को देखकर व्याकुल हो गई हो। उन शंकर को मैं जानता हूँ। वे सबका पालन करने वाले, पूज्यों के भी पूज्य और निग्रह तथा अनुग्रह करने वाले हैं। हे प्राण प्रिय, हे पुण्यशीले, हठ मत करो और दुख का त्याग करो। हे सुव्रते, शीघ्रता से उठो, कार्य करो। तुम मेरी बात मानो। ये शंकर विकट रूप धारण कर द्वार पर जो आए हैं वे अपनी लीला ही दिखा रहे हैं। हे देवी, पहले हम दोनों ने उनका श्रेष्ठ महात्म्य देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अब उस बात को सत्य रूप से प्रमाणित करो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर उन पर्वतराज हिमालय ने मौन धारण कर लिया। तब यह सुनकर पार्वती की माता मीना हिमालय से कहने लगी। मीना बोली, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और आप वैसा ही कीजिए। इस अपनी कन्या पार्वती को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निशंक हो नीचे गिरा दीजिए, किंतु मैं शिव को उसे नहीं दूंगी। अथवा हे नाथ, हे पर्वतराज,
इस कन्या को ले जाकर दया रहित होकर समुद्र में डुबो दीजिए और इसके बाद सुखी हो जाइए। ऐसा करने से ही सुख मिलेगा। हे स्वामिन, यदि आप भयंकर रूप वाले रुद्र को पुत्री देंगे तो मैं निश्चित रूप से शरीर त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मीना हठपूर्वक यह बात कह रही थी, उसी समय पार्वती स्वयं आ गई और मनोहर वचन कहने लगी। पार्वती बोली, हे मातः, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगलकारिणी कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होने पर भी आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ साक्षात ईश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले, शंभु, सुंदर रूप वाले, सुख देने वाले तथा सभी श्रुतियों में वर्णित हैं। हे मातः, ये ही महेश, कल्याण करने वाले, सर्वदेवों के प्रभु तथा स्वराट हैं। नाना प्रकार के रूप एवं नाम वाले और ब्रह्मा एवं विष्णु आदि से भी सेवित हैं। वे सबके कर्ता, हर्ता, अधिष्ठान, निर्विकारी, त्रिदेवेश, अविनाशी तथा सनातन हैं। इन्हीं के लिए सभी देवगण दास के समान होकर तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख होगा? अतः हे मातः, प्रयत्न पूर्वक उठिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आप इन शंकर जी के निमित्त मुझे प्रदान कीजिए और अपना गृहस्थाश्रम सफल बनाइए। हे जननी, आज आप मुझे परमेश्वर शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए। हे मातः, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे का पति के रूप में वरण नहीं करूँगी। परवंचक श्रीगाल सिंह के भाग को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? हे मातः, मैंने स्वयं मन, वचन तथा कर्म से शिवजी का वरण कर लिया है। अब आप जैसा चाहती हैं वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर पर्वतराज की प्रिया मीना बहुत विलाप कर अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके शरीर को पकड़कर दांतों को कटकटाती हुई व्याकुल तथा रोष युक्त होकर मुक्के तथा केहुनों से पुत्री को मारने लगी। हे तात, हे मुने, तदनंतर वहाँ पर तुम तथा अन्य जो ऋषि थे, वे मीना के हाथ से पार्वती को छुड़ाकर दूर ले गए। उन सबको वैसा करते देखकर उन्हें बार बार फटकार कर वे मीना उन्हें सुनाती हुई पुनः दुर्वचन कहने लगी। मीना बोली, हाय, इस दुराग्रहशील पार्वती का अब मैं क्या करूं? अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, अथवा अस्त्र शस्त्रों से काटकर इस काली के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, अथवा अपनी पुत्री इस पार्वती को समुद्र में डुबो दूंगी, अथवा मैं शीघ्र ही निश्चित स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी, किंतु विकट रूपधारी शिव को अपनी कन्या दुर्गा नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने यह कैसा विकराल वर पाया है? ऐसा करके इसने मेरा, गिरिराज का तथा इस कुल का उपहास करा दिया। इस शंकर के न माता है, न पिता है, न भाई है, न गोत्र में उत्पन्न बंधु है, ना तो इसका सुंदर रूप है, ना तो इसमें चतुराई ही है, न इसके पास घर है, न वस्त्र है, न अलंकार है, इसका कोई सहायक भी नहीं है, इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, इसकी वय भी विवाह योग्य नहीं है, इसके पास धन भी नहीं है, न इसमें पवित्रता है, न विद्या है, इसका कष्टदायक कैसा शरीर है। फिर इसका क्या देखकर मैं इसे अपनी सुमंगली पुत्री प्रदान करूं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख तथा शोक से व्याप्त होकर वे मीना
जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद मैं शीघ्रता से आकर उन मीना से अज्ञान का हरण करने वाले श्रेष्ठ तथा परम शिव तत्व का वर्णन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मीने, आप प्रीति पूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिसके प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। आप उनके रूप को नहीं जानती हैं और दुख क्यों उठा रही हैं। ये प्रभु अनेक रूप तथा नाम वाले, विविध लीला करने वाले, सबके स्वामी, स्वतंत्र, मायाधीश तथा विकल्प से रहित हैं। हे मीने, ऐसा जानकर आप शिवा को शिवजी के लिए प्रदान कीजिए और सभी कार्य का नाश करने वाले इस दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरे ऐसा कहने पर वे मीना बार बार विलाप करती हुई शनैः शनैः लज्जा त्याग कर मुझसे कहने लगी। मीना बोली, हे ब्रह्मन, आप इसके अति श्रेष्ठ रूप को किस लिए व्यर्थ कर रहे हैं। आप इस शिवा को स्वयं मार क्यों नहीं डालते। आप ऐसा ना कहिए कि इसे शिव को दे दीजिए। मैं अपनी इस प्राण प्रिया पुत्री को शिव के निमित्त नहीं दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, तब उनके ऐसा कहने पर सनक आदि सिद्ध आकर मीना से प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। सिद्ध बोले, ये परम सुख प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा शिव हैं। इन प्रभु ने कृपा करके आपकी पुत्री को दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी बोले, तब मीना ने बार बार विलाप करते हुए उनसे भी कहा कि मैं भयंकर रूप वाले शंकर को इसे नहीं दूंगी। प्रपंच वाले आप सभी सिद्ध लोग इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए क्यों उद्यत हुए हैं। हे मुने, उनके ऐसा कहने पर मैं चकित हो गया और सभी देव, सिद्ध, ऋषि तथा मनुष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। इसी समय उनके दृढ़ तथा महान हठ को सुनकर शिव के प्रिय विष्णु जी शीघ्र ही वहां आकर यह कहने लगे। विष्णु जी बोले, आप पितरों की प्रिय मानसी कन्या हैं, गुणों से युक्त हैं और साक्षात हिमालय की पत्नी हैं। आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्म कुल है, वैसे ही आपके सहायक भी हैं। इसलिए आप लोक में धन्य हैं, मैं विशेष क्या कहूँ। आप धर्म की आधारभूत हैं, तो आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं। भला आप ही विचार करें कि सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी तथा मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे। आप शिवजी को नहीं जानती हैं। वे निर्गुण, सगुण, कुरूप, सुरूप, सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के सेव्य हैं। उन्होंने ही मूल प्रकृति ईश्वरी देवी का निर्माण किया और उस समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की भी रचना की। तदनंतर उन दोनों से मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोकों का हित करते हैं। वेद, देवता तथा जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है, वह सब शिवजी से ही उत्पन्न हुआ है। उनके स्वरूप का वर्णन किसने किया है और उसे कौन जान सकता है। मैं तथा ब्रह्मा जी भी उनका अंत न पा सके। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है, उस सब को शिव समझिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी लीला से इस प्रकार के सुंदर रूप से अवतीर्ण हुए वे शिव पार्वती के तप के प्रभाव से ही आपके द्वार पर आए हैं। इसलिए हे हिमालय पत्नी, आप दुख का त्याग कीजिए और शिवजी का भजन कीजिए। ऐसा करने से महान आनंद प्राप्त होगा
और क्लेश नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार समझाने पर उन मीना का विष्णु प्रबोधित मन कुछ कोमल हो गया, किंतु उस समय शिव की माया से विमोहित मीना ने हठ का परित्याग नहीं किया और शिव को कन्या देना स्वीकार नहीं किया। पार्वती की माता गिरि प्रिया उन मीना ने विष्णु के मनोहर वचन को सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु जी से कहा, यदि वे सुंदर शरीर धारण करें तो मैं अपनी कन्या दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों प्रयत्नों से भी मैं नहीं दूंगी। मैं सत्य तथा दृढ़ वचन कहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो सबको मोहने वाली हैं, उस शिवेच्छा से प्रेरित हुई धन्य तथा दृढ़ व्रत वाली वे मीना इस प्रकार कहकर चुप हो गई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे मीना प्रबोध वर्णनम नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मीना प्रबोध वर्णन नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मीना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इसी समय आप विष्णु जी से प्रेरित होकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। वहां जाकर देव कार्य करने की इच्छा से आपने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करके रुद्र को भली भांति समझाया। तब सदाशिव शंभु ने आपकी बात सुनकर अपनी कृपालुता दिखाई और प्रेम पूर्वक अद्भुत दिव्य तथा उत्तम स्वरूप धारण कर लिया। कामदेव से भी अधिक कमनीय, लावण्य के परम निधि तथा सुंदर रूप वाले उन शिव को देखकर हे मुने, आप अत्यंत प्रसन्न हो गए और परमानंद से युक्त हो अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर आप पुनः वहां आए जहां मीना सभी लोगों के साथ थी। हे मुने, वहां आकर अत्यंत हर्षित तथा प्रेम युक्त आप हिमालय की पत्नी मीना को हर्षित करते हुए यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे विशाल नेत्रों वाली मीने, आप शिवजी के अत्युत्तम रूप को देखिए। उन्हीं करुणा में शंकर ने यह महती कृपा की है। ब्रह्मा जी बोले, यह बात सुनकर शैल कामिनी मीना विस्मित हो परमानंद प्रदान करने वाले शिव रूप को देखने लगी। वह रूप करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान, सभी अंगों से सुंदर, विचित्र वस्त्र से युक्त, अनेक आभूषणों से अलंकृत, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से युक्त, लावण्य में मन को मोहित करने वाला, गोर आभा वाला, कांति संपन्न, चंद्र रेखा से विभूषित, विष्णु आदि सभी देवताओं से प्रेम पूर्वक सेवित, सिर पर सूर्य तथा चंद्रमा के द्वारा लगाए गए छत्र से शोभायमान, अत्यंत शोभा में तथा सभी प्रकार से रमणीय था। आभूषणों से विभूषित उनके वाहन की महाशोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गंगा और यमुना उन पर चंवर डुला रही थीं और 8 सिद्धियां उनके आगे सुंदर नृत्य कर रही थी। उस समय मेरे तथा शिवजी के साथ विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वेश धारण कर चल रहे थे। महान मोद में भरे हुए तथा अनेक प्रकार के रूपों वाले गण उस समय जय जयकार करते हुए शिवजी के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध, अन्य देवता, महामंगलकारी मुनिगण तथा अन्य लोग भी प्रसन्न होकर शिवजी के साथ चल रहे थे।
इसी प्रकार सजे हुए सभी देवता अपनी स्त्रियों को साथ लिए कौतूहल से युक्त हो पर ब्रह्म शंकर जी की स्तुति करते हुए चल रहे थे। समस्त अप्सराओं को साथ लिए हुए विश्वावसु आदि गंधर्व शिवजी के महान यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार हिमालय के द्वार पर शंकर के जाते समय अनेक प्रकार के महोत्सव हो रहे थे। हे मुनीश्वर, उस समय परमात्मा शंकर की जैसी शोभा थी उसका विशेष रूप से वर्णन कौन कर सकता है। हे मुने, उस प्रकार के रूप वाले उन शिवजी को देखकर मीना क्षण भर के लिए चित्रलिखित के समान हो गई। इसके बाद वे प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगी। मीना बोली, हे महेशान, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से आप यहाँ मेरे घर पधारे हैं। हे शिवा स्वामिन, मैंने पहले जो घोर शिव निंदा की है उसे आप क्षमा कीजिए और अब परम प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, शैल प्रिया मीना ने इस प्रकार कहकर चंद्रमौली की स्तुति कर अत्यंत लज्जित हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसी समय नगर की बहुत सी स्त्रियां अपना अपना सारा काम छोड़कर शिव दर्शन की इच्छा से वहां पहुंच गईं। स्नान करती हुई कोई स्त्री स्नान चूर्ण लिए लिए कौतूहल में भरकर गिरिजापति शंकर को देखने के लिए पहुंच गई। कोई स्त्री अपने स्वामी की सेवा छोड़कर हाथ में सुंदर चंवर लिए हुए अपनी सखी के साथ शंकर जी के दर्शन के लिए प्रेम पूर्वक पहुंच गई। कोई स्तनपान करते हुए अपने बालक को अतृप्त ही छोड़कर शिवजी के दर्शन की इच्छा से आदर पूर्वक वहां चली गई। कोई करधनी बांध रही थी, उसे वैसे ही लिए पहुंच गई और कोई विपरीत वस्त्र धारण किए ही पहुंच गई। कोई स्त्री भोजन के लिए बैठे हुए अपने पति को छोड़कर प्रेम से पार्वती पति को देखने की तृष्णा लिए कौतूहल में भरकर वहां पहुंच गई। कोई स्त्री एक ही आंख में अंजन लगाकर एक हाथ में अंजन और दूसरे हाथ में शलाका लिए हुए हिमालय पुत्री के पति को देखने के लिए चल पड़ी। कोई स्त्री पैरों में महावर लगा ही रही थी कि बाजे का शब्द सुनकर वह उसे वहीं छोड़कर दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रकार स्त्रियां विविध कार्यों को तथा निवास स्थान को छोड़कर पहुंच गई। उस समय शिव का रूप देखकर वे मोहित हो गईं। तब शिव दर्शन से हर्षित हुई वे प्रेम से विभोर हो उनकी मूर्ति हृदय में धारण कर परस्पर यह वचन कहने लगी। पूर्ववासिनियां बोली, हिमालयपुरी में रहने वालों के नेत्र सफल हो गए। जिस जिसने इस स्वरूप को देखा आज उसका जन्म सफल हो गया। उसी का जन्म सफल है एवं उसी की क्रियाएं सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया। पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया जो उसने शिव के लिए तप किया। यह पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त कर धन्य तथा कृतकृत्य हो गई। यदि ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक शिवा शिव की इस जोड़ी को न मिलाते तो उनका संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाता। इन्होंने बहुत ठीक किया जो यहाँ उत्तम जोड़ी का संयोग करा दिया। इससे सभी के समस्त कार्यों की सार्थकता हो गई। बिना तपस्या के मनुष्यों को शिवजी का दर्शन दुर्लभ है। आज शिवजी के दर्शन से ही सभी लोग कृतार्थ हो गए। जिस प्रकार पूर्व समय में लक्ष्मी ने नारायण को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार ये पार्वती देवी भी शिव को प्राप्त कर सुशोभित हो गईं। जिस प्रकार सरस्वती ने ब्रह्मा को पति रूप में पाया था, वैसे ही पार्वती देवी शंकर को प्राप्त कर सुशोभित हो गईं। हम सभी स्त्रियां धन्य हैं।
तथा सभी पुरुष धन्य हैं जो गिरिजापति सर्वेश्वर शिव का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर उन लोगों ने चंदन एवं अक्षत से शिवजी का पूजन किया और आदरपूर्वक उनके ऊपर लाजा की वर्षा की। उसके अनंतर सभी स्त्रियां उत्सुक होकर मीना के साथ खड़ी रहीं और हिमालय तथा मीना के महान भाग्य की सराहना करने लगीं। हे मुने, स्त्रियों के द्वारा कही गई उस प्रकार की शुभ बातों को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शिव सुंदर स्वरूप पूर्वास्युत्सव वर्णनम नाम पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव के सुंदर स्वरूप और पूर्ववासियों के उत्सव का वर्णन नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। नगर में बारातियों का प्रवेश, द्वाराचार तथा पार्वती द्वारा कुल देवता का पूजन। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर शिवजी प्रसन्न चित्त होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मीना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गईं। इसके बाद वे सती शिवजी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक द्वार पर आईं। वहाँ मीना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले, रत्न तथा सुवर्ण आदि से शोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जटित, मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, सुंदर कंगन तथा बाजूबंद से सुशोभित, अग्नि के समान दे दीप्यमान, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किए हुए, चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम के लेप से शोभित, हाथ में रत्न में दर्पण लिए हुए, कज्जल के समान कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभा से आच्छन्न, अत्यंत मनोहर, पूर्ण यौवन वाले, रम्य, सजे हुए अंगों से विभूषित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, व्यग्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख कमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा सर्वांग सुंदर, इस प्रकार के अपने जामाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मीना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद में भर गईं। वे अपने भाग्य, गिरिजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और वे बार बार प्रसन्न होने लगीं। तब वे सती मीना प्रसन्न मुख होकर आरती करने लगीं और आनंद पूर्वक उन्हें देखने लगीं। वे मीना गिरिजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गईं। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा और वे अपने मन में कहने लगीं, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर का देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई मीना अपने घर के भीतर गईं। युवतियाँ प्रशंसा करने लगीं कि गिरिजा धन्य है, और कुछ कन्याओं ने तो यह कहा कि ये साक्षात भगवती दुर्गा हैं। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगी कि ये गिरिजा धन्य है जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ।
हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही नहीं किया है। उस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सभी देवता शंकर जी के रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि में आदरपूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया। मीना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परिछन किया। फिर वे अपने घर में चली गईं। इसके बाद शिवजी भी अपने गणों और देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इसी बीच हिमालय के अंतःपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गईं। वहां पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान वर्ण वाली, अपने अंगों से विभूषित, शिवजी के द्वारा आदृत 3 नेत्रों वाली, शिवजी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटे हुए नेत्र वाली, मंद मंद हासयुक्त तथा प्रसन्न मुखमंडल वाली, कटाक्ष युक्त, मनोहर सुंदर केश पाश वाली, सुंदर पत्र रचना से शोभित, कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित, वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित, रत्न निर्मित बाजूबंद धारण करने वाली, रत्नमय कंकणों से मंडित, श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित, सुंदर कपोल वाली, मणि एवं रत्नों की कांति को फीकी कर देने वाली, दंत पंक्ति से सुशोभित, मनोहर बिंब फल के समान अधरोष्ठ वाली, रत्नों के यावक से युक्त, हाथ में रत्न में दर्पण धारण की हुई, क्रीड़ा के लिए कमल से विभूषित, चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित, मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्त वर्ण के पाद तल से शोभित उन देवी को देखा। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूपा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्त हो सिर झुकाकर मीना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोण से देखा और सती के रूप को देखकर विरह ज्वर को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकर जी भी देवताओं, ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक चले गए। वहाँ पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे वर आगमादि वर्णनम नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वर के आगमन आदि का वर्णन नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ।